मेरे हाथ में आप देख रहे हैं प्याज का विस्फोटक साइज दिखाई दे रहा है दोस्तों। मैं ऐसी एक विस्फोटक फील्ड पर हूं दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर इस एरिए में खंडवा ज़िले के नियर बाय हैं हम, और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर प्याज की खेती की जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इस फील्ड पर रुका हूँ क्योंकि मुझे प्याज जो है वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे। और साथ में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैरायटी कौन सी है और पूरा मैनेजमेंट इसका कैसे किया गया है। A to Z जानने वाले हैं दोस्तों आप कि प्याज की खेती के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे इसका पूरा मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि हमारे साथ में है दोस्तों ओम प्रकाश जी पटेल, जो कि एग्रोनॉमिस्ट भी है और साथ में किसान भी हैं। इनकी फील्ड पर ही हम खड़े हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं डिटेल में प्याज की खेती को। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका एक संक्षिप्त परिचय दें सर। मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल है। मैं ग्राम सिलोदा का रहने वाला हूँ। तो मैं प्याज की खेती करता हूँ एग्रोनॉमिस्ट में। कितने सालों से खेती करते हैं सर आप प्याज की? मैं करीबन समथिंग प्याज की खेती को देखते हैं 7 साल हो गए करते रहते हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन है जो मेरे दोस्त लोग भी करेंगे अगर मैंने नहीं पूछा तो, वो है ये वैरायटी कौन सी है सर? ये है ट्रू जेनी सीड्स की लालिमा। लालिमा जैसा नाम है वैसा उसका काम भी है। लालिमा लाली लाल है। बिल्कुल, वाकई सर, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव है। और इसके बारे में सर कुछ बताएं इस वैरायटी के बारे में, क्योंकि मुझे देखने में अट्रैक्टिव लगती है। आप बताएं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं सर? इसकी विशेषता तो एक है कि ये कोई से क्लाइमेट में भी बल्ब बन रहा है इसका। मतलब किसी भी सीजन में हाँ, उसको किसी भी सीजन लगाया जा सकता है। हाँ। और सेकंड बात है रखने के लिए क्षमता ज़्यादा है इसकी, कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब भंडारण क्षमता ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्याज है इसका जो पीछे का जो डंठल है एकदम पकने पर बारीक हो जाता है। स्टार्टिंग में मोटा दिखता है, बाद में पकने पे एकदम पूरी गोल हो जाता है। मतलब जोड़े वाला प्याज? हाँ, जोड़ वाला प्याज नहीं। इसमें सेकंड का माल कम दिख रहा है, छर्री जिसको बोलते हैं। धूप कम दिख रही है, नल्ला कम छोड़ता है। ये इसकी विशेषता है। और इसके अलावा सर मुझे इसका कलर भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कलर बहुत बेस्ट। इसका एक बेसिक बताएं सर प्याज की खेती का। सबसे पहले ये बताएं कि प्याज की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है जिसमें बहुत अच्छे से ये फसल ग्रो करे? मिट्टी चाहे जो भी हो, हाँ। उसका पीएच मान जमीन का होना चाहिए। जमीन में उपजाऊपन कितना है, उसमें गोबर खाद आपने कितना डाला है, कार्बन कितना, जैविक कार्बन कितना डाला है, कितना डाला है, सल्फर जिंक वगैरह कितना डाला है, उसके आधार पर खेती प्याज की उपजाऊ होती है। अगर इन चीज़ों की जमीन के अंदर कमी रहेगी तो आपका प्याज नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही करेंगे। इसकी बुआई के लिए कौन कौन से मेथड फॉलो करते हैं यहाँ पर? एक रोपाई वाला अलग हो जाता है, एक बल्ब जिसको बोलते हैं हिंदी में, हमारी भाषा में इधर के लिए कली। ये कली छोटे बल्ब जो लगाते हैं। जैसे अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी का चल रहा है, 15 फरवरी तक इसको कली लोग डालते हैं इधर किसान लोग। और वो कली पैदा होने के बाद में फिर उसको घर पे रखते हैं। घर पे रखने के बाद इसको अगस्त से 15 अगस्त तक इसको ट्रांसप्लांटिंग करना चालू कर देते हैं। फिर वो समझ लो कि 70 दिन में ये वैरायटी आ जाती है लालिमा। 70 से 80 दिन में खेत से बाहर हो जाती है किसी भी हालत में कली के लिए। तो एक तरीका मतलब आप जो बता रहे हैं वो ये है कि पहले आप सीड से कली बनाते हैं। छोटी छोटी मतलब सीड्स यही क्यारियों में डालते हैं सीड्स, और कलियां बनाते हैं। वो फरवरी में बनाते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी। हाँ। और उसके बाद में उसको वापस से इसको खेत में कलियों को गाड़ते हैं आप सितंबर में। सितंबर में गाड़ने से फिर 2.5 महीने बाद जो है प्याज आपका वापस तैयार हो जाता है। और दूसरी कौन सा तरीका है सर जिससे प्याज लगाया जाता है? वो एक रोप वाली है जो अगस्त महीने में रोप डलती है, फिर अक्टूबर एंड में लग जाती है। मतलब अगस्त में उसकी रोप डालेंगे 1.5 महीने के लगभग, 1.5 से 2 महीने, 50 दिन में आ जाती है। 50 दिन में। प्याज का जो रोप डालते हैं उसकी नर्सरी 50 दिन में आ जाती है। और कोई तरीका भी होता है इसको लगाने का, प्याज लगाने का? फिर हम इधर कुछ किसान लोग मशीन से बोते हैं इसको, सीडिल। हाँ, तो वो करीबन मान के चलो कि 120 दिन 110 दिन में आ जाता वो। मतलब उससे सीड डायरेक्ट वो तो सीडिल से, तो उसमें भी बेस्ट है। आज के खंडवा के आजू बाजू में 4 जगह लगा है, किसानों ने बोया इसको। तो समझ लो कि आज 90-95 दिन का हुआ है, 20 दिन 25 दिन में निकल जाएगा वो भी। सर ये जो आपने जो 3 मेथड्स बताई हैं, एक कली लगाना, और दूसरा रोपाई करना, और तीसरा मशीन से सीड से बुआई करना, इसमें कौन सी मेथड बेस्ट है जिसमें प्याज की क्वालिटी बेहतर बनती है, रेट्स बेहतर मिलते हैं? ये तो देखो उस समय का जो बोलते हैं तो आप जो कली है, कली में सबसे बेस्ट बन रहा है अभी। सेकंड जो नर्सरी का बोया हुआ है लगा हुआ, अभी ये यहाँ पर जो लगाया गया है वो किस मेथड से लगाया आपने? से लगा हुआ है। ये कली लगी हुई है। ये कली दिसंबर महीने में डाली थी। तो मार्च में निकाल ली थी। 4 महीने घर पे रखी है उसको, फिर अगस्त एंड में वो लगा दिए।
अच्छा, और रोप विधि से अगर लगाते हैं तो कौन सा महीना आपने बताया? अगस्त तक, 15 अगस्त मतलब अगस्त में रोप डालते हैं? अगस्त महीने आप रोप कभी भी डाल दो और अगस्त महीने में आप सीढ़ी से प्याज भी बो दो, दोनों चल जाएगा। तो वो 1.5 महीने बाद ट्रांसप्लांट कर देते हैं कर दो उसको। और अगर सीड्रिल से बोते हैं तो फिर वो डायरेक्ट ही 100 जरूरत ही नहीं है, 125 दिन में, 130 दिन में, 120 दिन में आ जाती है। सर एक और चीज़ इसमें बताएं कि इसमें डिस्टेंसिंग आप किस प्रकार से रखते हैं, मतलब इसकी स्पेसिंग किस प्रकार से लेते हैं आप जब लगाते हैं? इसकी डिस्टेंसिंग हम 3.5 फीट की क्यारी बनाते हैं। 3.5 फीट की ये क्यारियाँ हैं? इसमें कीर खींची जाती है। हाँ, वो कीर के अंदर कम से कम 18 कली लगाई जाती है, 17 से 18 कली। मतलब 3.5 फीट में 18 कली इसमें एवरेजन लगाई जाती है। ये वाला जो बीच का डिस्टेंस है कीर से कीर की जो है, हाँ, वो समथिंग 7 इंची का। 7 इंच का ये डिस्टेंसिंग है। 2.5 इंच पर मतलब कली से कली 2.5 इंच पे आती है और 3.5 फीट की ये क्यारी है। और अगर सीड का देखें सर, 1 एकड़ में कितने सीड्स लगते हैं? मतलब जैसे रोप विधि से लगाना है तो रोप तैयार करनी है तो कितने सीड्स लगेंगे 1 एकड़ में लगाने के लिए? 1 एकड़ के रोप विधि से लगाओगे तो 3 से 4 केजी, 3 से 4 किलो तक लग जाएगा। 4 किलो तक। हाँ, वो डिपेंड करता है क्योंकि रोप मतलब किस प्रकार से मेंटेन डालते हैं तो 4 किलो लगता है। 4 किलो लगता है। और सीढ़ी से बोने के लिए हाँ, 2 से 2.5 केजी। इसके बाद में सर इसमें पानी का मैनेजमेंट बताएं, किस प्रकार से करना है, कितने दिनों के अंतराल पर इसमें पानी चलाते हैं और किस प्रकार से पानी का मैनेजमेंट करना है? पानी का मैनेजमेंट तो क्लाइमेट पर रहता है। अगर बारिश होने वाली तो पानी रोक दो, अगर धूप ज़्यादा तेज़ है तो पानी देना पड़ेगा। इसमें नमी ज़्यादा रखना नहीं पड़ती है। ज़मीन उपजाऊ होना, ऊंची जगह पे होना, सड़ वाली ज़मीन पे नहीं मतलब हाँ, जैसे ढाल अभी इस जमीन में दिख रहा है उस प्रकार से ढाल चाहिए रहता है। तो ये यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो नमी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम नमी है। तो ये आप निकलने के लिए कितने दिन लगेंगे इसकी हार्वेस्टिंग को? 15 दिन। 15 दिन अभी रहेगा, मतलब तभी 15 दिन तक इसका कुछ नहीं, सिंचाई आप नहीं देंगे इसमें? कुछ भी नहीं, आप बस बंद कर दिया पानी इसका। और इसमें सिंचाई के लिए आप यही मतलब फ्लड इरिगेशन ही फॉलो करते हैं? ड्रिप भी लगा सकते हैं। हाँ, और क्यारी से दे सकते हैं। हाँ, उसमें अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लगा सकते हैं। हाँ, वो उससे और बेहतर मिल जाता होगा मेरे ख्याल से। और इसके अलावा सर इसमें ये बताएं कि खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं इसमें? इसमें पेंडामिलिन डाली जाती है जो कैप्सूल फॉर्म आई है लगाते समय, वो डाल दो। मतलब लगाने के पहले डालते हैं या फिर बाद में? जब लगाई पेंडिमिथिलिन डालते हैं, उसके पीछे लेकर डाल दो, जस्ट 24 घंटे के अंदर उसको। अच्छा। तो जो बीज रहता है इसका खरपतवार का, वो अंकुरण नहीं होता। हाँ, प्री इमरजेंस जो बोलते हैं। हाँ, उसको 35 दिन तक रोक देता है वो। फिर उसके बाद में अपन खरपतवार नाक से ऑक्सीफोरन में गोल वगैरह डाल सकते हैं। मतलब इसमें निंदाई नहीं करवाते हैं? निंदाई भी लगती है पर कम लगते हैं मजदूर। अगर खरपतवार नाशक पहले आपने डाल दिए तो मजदूर कम लगेंगे। हाँ, क्योंकि 1 महीने तो शुरू में कंट्रोल हो जाती है, तो फिर वो मजदूर ज़्यादा लगते हैं उसमें। इसके बारे में सर बताएं, आपके एरिया में जो खेती होती है उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे सेल आउट होती है? ये मार्केटिंग हमारे पहले तो खंडवा मंडी है। हाँ, यहाँ अगर ज़्यादा माल चले जाए तो दाम थोड़ा डाउन हो जाता है स्टार्टिंग में। फिर इंदौर मंडी है। हाँ, कुछ किसान भोपाल ले जाते हैं, कुछ बेल्ट वाले, कुछ बेल्ट के खंडवा जाते हैं, कुछ बेल्ट के अलग अलग मंडियाँ जैसे कुछ, मतलब अपने आसपास की मंडियाँ। ये खंडवा के जो व्यापारी लोग हैं डायरेक्ट यही किसान के खेत से माल उठा लेते हैं, डायरेक्ट उठता है। तो इसके लिए मतलब मार्केटिंग में आपको कोई तकलीफ कहीं से कहीं तक नहीं आती? मार्केटिंग में व्यापारी इसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। और बात करें सर एक्सपोर्ट की, तो ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्या? ये क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए 100% है, या उसमें कोई दो मत नहीं। दिख रहा है सर, क्वालिटी तो जबरदस्त है। और वजन भी मेरे हिसाब से अभी ये 5 प्याज है पर मेरे हिसाब से 1-1.25 किलो के आसपास का वजन इसमें है। ये समथिंग ये जो प्याज है ना, ये 220 ग्राम से ऊपर का फल है। हाँ, बिल्कुल 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 है। इसके बाद में सर ये बताएं कि इसमें बीमारियां कौन सी होती है और उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? मेरी नज़र में जो देखा जाए, जो अदर वैरायटी उनसे इस पर बीमारी कम है। इस वैरायटी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आदर कम है, इस पर कीट का रोग कम है। इसमें जलेबी वाली बीमारी समझ लो कि 100 में से 5% आई है, जिसको ट्विस्टर ब्लाइट बोलते हैं। हाँ। ये प्याज का जो तना है जाली, वो थोड़ी कड़क है, उस पर कीड़े काटे नहीं बनता, इसके कारण वो जलेबी वाली बीमारी नहीं आती, इसमें कम आती है। और इसके बाद में सर फर्टिगेशन के बारे में बताएं, इसमें फर्टिगेशन कैसे मेंटेन करते हैं शुरू से आखिर तक? फर्टिगेशन स्टार्टिंग में हम DAP, पोटास, सुपर डालते हैं बेसल में, ठीक है, और एक किट डालते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह। बेसल के अलावा इसमें फर्टिलाइजर कोई देते हैं? बाद में जैसे हम इसमें नाइट्रोजन की प्रक्रिया थोड़ी कम रखते हैं, खाद में नाइट्रोजन कम देते हैं। हम, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या रहता है कि इसमें
तना मोटा बन के साइज कम बनता है और उसमें फूल निकलने जाता है। इसको हाँ, बोलते उसमें हैं- क्योंकि वनस्पतिक पार्ट फिर हाँ। ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हम इसमें नाइट्रोजन नहीं डलवाते किसी को भी। और सेकंड में इसमें डलता है कैल्शियम ज़्यादा, सल्फर की मात्रा ज़्यादा चलती है इसमें। अच्छा। अभी इसमें कोई भी फर्टिगेशन और कुछ भी नहीं। सारा स्प्रे अभी बंद कर रखा सब है, बंद कर दिया, सिंचाई बस बंद है। आपको 15 दिन में अब निकालना है ये जैसे जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी, कैसे देखेंगे हम कि अब ये मैच्योर हो चुके हैं, अब इनको हमको हार्वेस्टिंग करनी है? ये प्याज जैसे है, अब ये मैच्योर हो जाएगा हाँ। तो यहाँ से ढलने लग जाएगा परिपक्व होने पे। मतलब यहाँ पे बता सकते हैं सर कैसे? ये जैसे है, हाँ। ये परिपक्व हो गया है। अच्छा, ये ढल गया, हाँ, ये मतलब ढल गया, ये ढलने लुढ़क लग गया नीचे। हाँ, ये। ये धीरे धीरे समझ लो कि 10 दिन में पूरा ढलना चालू हो जाएगा। इसको ढलने के बाद में इसको उखाड़ के साइड में रख देंगे, उसके 4 दिन तक ऐसे कैसे रख देंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे, इसकी छटे करके कट्टे भर के फिर मंडी जाते मतलब पत्तों के साथ इसको रखते हैं, उसका हाँ। क्या कारण है सर? हैं। वो है कि आखिरी जो उसमें जाली में जो रस रहता है, ये पूरा निचड़ को प्याज में कलर वगैरह शाइनिंग में ले आता है उसको। अच्छा, वो सूखा हो जाता है प्याज। उसके बाद इसको फिर धूप में और सुखाते भी है? हाँ, अगर गीलापन रहेगा तो उसको सुखाएंगे, नहीं तो फिर इसको डायरेक्ट सीधे मंडी ले जाते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की, जिसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमेंट्स आने वाली, प्रति एकड़ क्या लागत इसकी होती है सर? मतलब सीड्स से लेके आखिरी तक आप ओवरऑल मतलब मजदूरी पूरा काउंट करके 1 एकड़ की इसकी क्या लागत होती है प्याज की खेती में? जैसे हमारे खंडवा के आजू बाजू मजदूरी लेबर प्रॉब्लम ज़्यादा है, हाँ। तो उसके अंदाज से हमारा यहाँ का जो देखे जाए फर्टिगेशन सब कुछ मिला के तो 50,000 का खर्चा है प्रति एकड़ का। प्रति एकड़ 50,000 हाँ, रुपये का खर्चा है। और अगर आज के समय में अपन 20 रुपये किलो इसका दाम मिल रहा है मंडी के अंदर, तो 1 एकड़ में मान चलो कि 250 कट्टे प्याज निकल रही है, तो आज 20 के हिसाब से 50 के भर्ती के हिसाब से 1,000 रुपये 2.5 लाख रुपये का बेनिफिट मिल जाता है किसान को। और उत्पादन आने पर अच्छा मिल जाता है तो हाँ, वो वाकई वो तो खैर वो तो हर खेती की ये वाली चीज़ हर खेती के साथ होती है कि क्लाइमेटिक कंडीशन भी सही चाहिए होती है, हर फसल के लिए होती है। ज़्यादा बारिश होते थे मान के चलो कि 50 की जगह 55-60 भी हो जाता है। ये सब क्लाइमेट मौसम पे रहता है इसका। तो मतलब मैक्सिमम उत्पादन इसका कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम कम से कम इसका 120 कट्टे से लेके 250-300 कट्टे तक निकल जाता है। अच्छा, मतलब मिनिमम 120 कट्टे निकलते ही है। हाँ। और मैक्सिमम 250-300 कट्टे तक गया है इधर यहाँ पर। हाँ। ये तो एक कंडीशन देखी हमने, जिसमें हमने 20 रुपये से देखा कि 2 लाख रुपए का एक प्रॉफिट दे सकता है। पर मैंने जो देखा है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है कि प्याज 2 रुपये बिका है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं सर? मैंने यहाँ पर देखा है पूरे एरिया में अभी भी प्याज लगे हुए हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लास्ट टाइम रेट गिरने के बावजूद इतने प्याज लगे हो ना, तो उस कंडीशन में आप कैसे मैनेज करते हैं सर? वो तो समझ लो कि किसान की पीठ बहुत मजबूत होती है। इसका प्राइसिंग का सर आप जो पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं वो बताएं, किस प्रकार से रहते हैं? मतलब ये एकदम से इतने क्यों गिरते हैं? मैंने देखा है सर सरकार गिरा देते हैं प्याज। ये कह रहे थे कि जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, हाँ, निर्यात पे ध्यान कम दे रही है, हाँ, किसान हाँ, के पक्ष में थोड़ा कम ध्यान, जबकि उत्पादन क्वालिटी जबरदस्त आ रही है। अगर निर्यात कंटिन्यू चलता रहेगा तो बाहर भी माल जाता रहेगा और यहाँ भी माल, तो ना रिटेल वाले को प्रॉब्लम आएगी ना किसान को प्रॉब्लम आएगी। कम से कम 20 रुपये किलो का तो दाम किसान को मिलना चाहिए। हाँ। ये एक ऐसी पॉलिसी बन जाए ना, तो कम से कम 20 रुपये किलो का दाम किसी किसान को मिलता है। हाँ, मतलब इस फसल में जैसे देखते हैं मेहनत बहुत ज़्यादा है, जैसे रोपाई में, निंदाई में। कभी कभी वक्त आता है तो किसान को 200 कट्टे प्याज आकेगा तो उसको 50 कट्टे प्याज भी निकलेगी। जेब से 50 रुपये देगा, उसको भेड़ बकरी उनको खिलाना पड़ती है। हाँ, इसके साथ मैंने कई बार देखा, इसीलिए सर ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन फिर भी अगर जैसे इस बार का आप देख रहे हैं, इस बार क्या रेट चल रहे हैं सर? अभी तो समझ लो कि आज के 20 रोज पहले मंडी बिक रही थी 18 रुपये, 16 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये, 25 रुपये किलो तक जा रहा थी। करीबन मान के चले कि 15 नवंबर के और 25 नवंबर के बीच में। हाँ। उसके बाद से दाम आया तो 20 के अंदर आ गया। आप जो दाम आया तो 15 के अंदर चल रहा है। तो सर प्याज की खेती के लिए आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इस वैरायटी के बारे में जरूर बताइएगा सर। ये क्योंकि तो बताना चाहूँ किसानों को कि लाली माई लगाए, क्योंकि लाली माई जैसी वैरायटी अभी बाजार में अंदर नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने 5 वैरायटीज लगा रखी है यहाँ पर। आपका पेस्टिसाइड जो खर्चा है प्याज पे, हाँ, वो थोड़ा कम जाएगा, इस पे बीमारी का अटैक कम आता है। और सेकंडली जो बात है, हाँ, इसको उत्पादन एवरेज अच्छा आ रहा है। हाँ। और तीसरी बात है कि इसमें आपका जो खर्चा जो मेंटेन करने है सभी चीज़ों का है, कम से कम समय में प्याज आ रहा है। 70 दिन में 80 दिन में प्याज बाहर हो रही है कली की। तो दोस्तों बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें ओम प्रकाश जी ने हमको बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और दोस्तों यहाँ पर बहुत बढ़िया अनुभव रहा है, क्योंकि इतना बड़े लेवल की मैंने जो प्याज की खेती यहाँ पर आकर देखी है, बहुत ज़बरदस्त खेती है। आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कर दीजिएगा निसंकोच, हम उसका रिप्लाई करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। दोस्तों और वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि पूरे भारत में ये वीडियो पहुंच सके। और किसान भाई, ये शानदार चीज़ें, ये शानदार जानकारियाँ जो अनुभवी किसानों ने बताई है हमको, वो जानकारियाँ आगे बढ़ सके। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की अनेकों जानकारियाँ आपको लगातार फार्मिंग तकनीक पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।